इंदौर में नगर निगम के बजट सत्र के दौरान वंदे मातरम को लेकर हुए विवाद के बाद अब इसका असर सड़क पर भी देखने को मिला। इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्रों में राष्ट्रभक्त मैदान में बड़ी संख्या में मातृशक्ति और स्थानीय नागरिक एकत्र हुए, जहां उन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का जोरदार गान किया और कांग्रेस पार्षदों के कथित आचरण के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने विरोध स्वरूप पुतला दहन भी किया। दरअसल नगर निगम के बजट सत्र में वंदे मातरम को लेकर उपजे विवाद का असर अब सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। राजेंद्र नगर स्थित राष्ट्रभक्त मैदान में बड़ी संख्या में मातृशक्ति और स्थानीय नागरिक एकत्र हुए, जहां उन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक रूप से गान किया और कांग्रेस पार्षदों के कथित आचरण के विरोध में अपनी नाराजगी जाहिर की। कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनकारियों ने विरोध स्वरूप पुतला दहन भी किया। इस मौके पर क्षेत्रीय पार्षद प्रशांत बड़वे, भाजपा पदाधिकारी गौतम शर्मा, प्रवीण विलायतकर, वीणा वर्मा, अनीता व्यास समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और सैकड़ों नागरिक मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में राष्ट्रगीत के सम्मान की बात कही और एकजुटता दिखाई। परसों जो हमारी परिषद में कांग्रेस की दो वर्ग विशेष की पार्षदों द्वारा वंदे मातरम गाने से इनकार किया गया और यहाँ तक गया गया कि तुम्हारे बाप में दम हो तो वंदे मातरम गवा के दिखाओ। मेरी नज़र में यह सीधा और प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रद्रोह मानता हूँ मैं। आप जिस देश की मिट्टी में बढ़े, जहाँ की आप आबो हवा में बढ़ रहे हैं, जहाँ की आप सब कुछ सुविधाएं ले रहे हैं, आप जहाँ भोजन करते हैं, जहाँ सब कुछ करते हैं, और जब आप श्रद्धांजलि की बात आती है तो आप इजराइल के लोगों के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। लाखों हिंदू जो मारे गए, आज तक उन्होंने कभी श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं आज इस अवसर पे राजेंद्र नगर वार्ड में बड़ी संख्या में देशभक्त नागरिक उपस्थित हुए और उन्होंने यहाँ पे पूरा वंदे मातरम गान मातृशक्ति द्वारा गाया गया। जब भारत में आप रहते हैं तो भारत की सुविधाएं लेते हैं, हज पे जाते हैं तो सरकार से पैसा लेते हैं, मेडिकल सुविधा सबसे ज़्यादा आप लेते हैं, राशन सबसे ज़्यादा आपके यहाँ आता है। फिर वंदे मातरम कहने में किस बात का गम, क्यों रुकावट आ रही है? क्योंकि उनकी परवरिश इतनी खराब परिस्थितियों में होती है कि उनको भारत देश से प्रेम ही नहीं है। जो भारत में पैदा हुआ, भारत की मिट्टी में बड़ा हुआ, तो उसके लिए, भारत के लिए तो हर हिंदू तन मन धन से बलिदान करने को तैयार रहता है। और ऐसे निकृष्ट पार्षद जिन्होंने वंदे मातरम की तौहीन की है, वो बहुत ही निंदनीय कार्य है। आज अपने परिषद में कांग्रेस की दो महिलाओं ने बहुत सी बदतमीजी वाला व्यवहार करा है, जिससे मध्य प्रदेश में नहीं, शायद पूरे भारत में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने वंदे मातरम बोलने से मना किया है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि वो जिस पार्टी कांग्रेस से बिलोंग करती है, तो उनकी पार्टी क्या उनको कुछ सिखाती नहीं है। दोनों महिलाओं का यहाँ पर पुतला दहन हुआ है। सिर्फ दो पार्षदों की बात नहीं है, ये उस कांग्रेस की बात है जिसने हमेशा राष्ट्रद्रोह को विषय दिया है, बढ़ावा दिया है। कांग्रेस के कारण ही इस देश को खंडित आज़ादी मिली, कांग्रेस के कारण ही इस देश को खंडित वंदे मातरम मिला। और आज ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस के ही पार्षद उस खंडित वंदे मातरम को गाने में भी परहेज कर रहे हैं। उनके लिए देश कुछ भी नहीं है, उनके लिए अपना धर्म सब कुछ है। यहाँ का खाते हैं, यहाँ का रहते हैं, यहाँ ही जी रहे हैं, यहीं दफन होते हैं। उसके बाद भी उनको इस देश का वंदन करने में शर्म आती है। तो वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम एक सामान्य सा सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम, सुजल जिसमें जल है, जिसमें फल है, ना हरी भरी हमको प्रकृति है, जहाँ हम जी रहे हैं शीतल बयार में, उस माता का वंदन कर रहे हैं हम। ये अपनी माँ का वंदन नहीं कर रहा है, कम से कम देश माता का तो वंदन करें। हमारा बड़ा विरोध है और हम इसको चरणबद्ध आंदोलन के रूप में लेंगे, क्योंकि ये इनकी विचारधारा बन चुकी है। इसी विचारधारा पे देश के टुकड़े हो चुके हैं और एक टुकड़ा और होगा अगर इस विचारधारा को यही नहीं कुचला गया, चाहे बल से कुचले, चाहे छल से कुचले, कैसे भी इस विचारधारा को आपको कुचलना ही होगा, क्योंकि ये अगर विचारधारा बढ़ी तो इस देश का एक टुकड़ा और होना चाहिए। इंदौर में वंदे मातरम विवाद अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। एक ओर विरोध प्रदर्शन तेज है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे के और तूल पकड़ने की संभावना है।